गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है रविवार और आज रविवार की शाम है। तो बाकी देर भी हो गई थी फ्राइडे को और इसके बाद सैटरडे था, संडे था, तो हम रुक गए थे क्योंकि रियांत की रहती है छुट्टी, इसलिए हम रुक गए थे। और बस आज रात में है मेरी बस, रात को 8 बजे मेरी बस है नोएडा की। तो बस निकलने वाले हैं, तैयार हो गए हैं, खाना पीना खा लिया है और पैक भी कर लिया है रास्ते के लिए और चल रहे हैं। हम और रियांत ही आए थे, तो हम और रियांत रेडी हैं और अभी हम हैं इस टाइम गांव में और बस निकलेंगे। गांव से निकलने वाले हैं उरई के लिए। उरई से मेरी बस है नोएडा वाली और यहाँ पे इन लोगों की भी तैयारी हो रही है, निर्मल की भी तैयारी हो रही है जाने की। तो निर्मल को जाना है पुणे, तो इनकी भी यहाँ पे तैयारी हो रही है। सामान लग गया, ये देखो, इनकी भी तैयारी लग रही है, ये लोग भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इन लोगों की भी तैयारी हो रही है। निर्मल को जाना है पुणे, तो ये देखो सारा सामान लग गया है, ये लोग भी निकल जाएंगे 1-2 दिन में। तो अभी निर्मल का था वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए घर से ही काम करते थे, लेकिन अब ऑफिस खुल गए हैं तो अब इनको ऑफिस जाना है और पुणे जाना है। तो ये लोग जा रहे हैं पुणे और हम जा रहे हैं नोएडा। और यहाँ पे आ गए हैं, ये हैं हमारे नाऊ कक्का हैं। वीडियो बन रही है आपकी? तो यहाँ पे निर्मल भी आ गए हैं और अब हमारी जाने की तैयारी है। रात में 8:30 बजे हमारी बस है और ये है नाऊ कक्का। इन्होंने बहुत डांस किया था शादी में, निर्मल की शादी में बहुत डांस किया था, सभी की शादी में खूब डांस कर रहे थे तुम नाऊ कक्का हैं? हाँ, तो बस चलते हैं, घर सूना सूना हो गया है। चलो तैयारी लगाते हैं, चलो आओ छू आओ जाओ। मम्मी और रितु जा रही हैं उरई तक और यहाँ अंधेरा है भैया। चलो आप ही कर रहा हूँ। ये हमारे छोटे बब्बा हैं। नहीं हाँ, और का हो रहा है काय आप तो बहुत ही पुराना काय। अब जानती हो। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं उरई के लिए। तो अभी उरई जाएंगे मकान पे, थोड़ा सा वहाँ पे भी सबसे मिल लेंगे और इसके बाद फिर बस पकड़ेंगे और फिर पहुँचेंगे नोएडा। ये देखो रियांत बैठे हैं, रियांत को बुरा लग रहा है। रियांत का है कल स्कूल, सुबह जाएंगे स्कूल। तो अभी हम लोग आ गए हैं उरई और यहाँ पे मिल लेते हैं सभी से, फिर चलते हैं। तो ये है मेरी दादी और दादी बहुत ज़्यादा उदास हैं क्योंकि यहाँ पे पप्पा बैठे रहते थे, पप्पा से बातचीत करती रहती थी, दोनों लोग आपस में बातचीत करते रहते थे। बस में बैठ गए हैं और बस चलने वाली है। बस चल दी, तो हर बार जाती थी इतना बुरा नहीं लगता था, इस बार जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है।
इधर मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी आंसू आँखों से निकल ही आए। तो मैं घर पे तो नहीं रोती हूँ, क्योंकि सबके सामने मैं नहीं रो पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी ना तो फिर सब लोग रोने लगेंगे। तो इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और मैंने अपने आप को बहुत ही मतलब रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैं नहीं रोक पाई हूँ। हर बार जाती हूँ, हर बार अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ और वहाँ से जब भी मैं वापस आती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, बहुत अपने आप को समझाती हूँ। जब भी आती हूँ अपने दिल पे पत्थर रख के आती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मैं रोक ही नहीं पाई हूँ। तो जब तक आपके मम्मी पापा हैं तब तक सब कुछ है, और अगर मम्मी पापा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और यही हकीकत है, ये मेरा दुख है, ये वही समझ पाएंगे जिसके पापा नहीं हैं, और मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ। तो इधर मैं आ गई हूँ नोएडा। तो सुबह 4 बजे मुझे बस ने उतार दिया था अक्षरधाम। इसके बाद मैं अपने घर आ गई हूँ। तो मुझे 1 घंटा लगता है अक्षरधाम से नोएडा आने में, और सुबह 5 बजे मैं अपने घर आ गई थी, और घर आते ही बस लग गई हूँ फटाफट से अपने कामों में। तो आज सोमवार का दिन है और रियान का स्कूल भी है, तो बस जल्दी से मैं इनको पराठे बनाऊँगी, क्योंकि घर में कोई सब्जी थी नहीं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रियान को चीनी के पराठे, और चीनी के पराठे बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया था, और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, एक लोई लेंगे, उसको थोड़ा सा बेल लेंगे, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी भरी थी मैंने, और इसको अच्छे से लोई को बंद करेंगे। फिर लोई को बेल लेना है रोटी सी, और इसके बाद इसको तवे पे सेकेंगे दोनों साइड घी लगा के, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही यम्मी लगते हैं ये पराठे। तो यहाँ पे मैंने 3 पराठे सेक लिए हैं, और इसके बाद मैं इनका लंच पैक करूँगी। और अब मैं करूँगी रियान का लंच पैक। तो यहाँ मैंने सिल्वर फॉइल ले लिया है, और इसमें मैं 2 पराठे इनके अच्छे से रैप करके रख दूँगी। तो बस मैंने पराठे ही दिए हैं, क्योंकि आज ना कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं थी घर में। और यहाँ बस जल्दी से मैं इनका बैग भी लगा दूँगी। और मैं 5 बजे आ गई थी घर में, और बस सीधा मैं काम में लगी हूँ। मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, और आँखों में इतनी नींद भरी हुई थी। तो आज सोमवार था, और आज मेरा व्रत भी है, सावन के सोमवार हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ काम में, कि जल्दी से सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि जब कहीं से आते हैं ना तो घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो इधर मैं करूँगी रियान की ड्रेस पे प्रेस। जब तक रियान तक नहा धो के आ रहे हैं तब तक मैं जल्दी से प्रेस कर दूँगी। तो ड्रेस धुली हुई रखी थी, जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैंने धो के डाल दिया था, और बस जल्दी से प्रेस ही करनी है, फटाफट मैं प्रेस कर दूँगी। और इस टाइम ना मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि बस में इतने अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो नींद तो आ रही थी, लेकिन अगर मैं सो जाती ना तो फिर बहुत ज़्यादा आलस आता और बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाते, क्योंकि आज है सोमवार और मेरा है सोमवार का व्रत, जो सावन वाले सोमवार हैं। तो इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई हूँ कि जल्दी से सारे काम निपट जाएं, और इसके बाद मैं भी नहा धो के अपना चाय वगैरह पी लूँगी। तो रियान को भी मैंने नहीं सोने दिया था, अगर सो जाते ना तो फिर आलस आ जाता है, फिर स्कूल के लिए फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ मैंने रियान को भी नहीं सोने दिया, उसको भी मैंने वॉशरूम में भेज दिया, तो वो भी नहा धो के आ गया है और यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इधर मैंने दोनों रूमों की बेडशीटें हटा दी हैं, और ये थैला मैं लेके गई थी, तो इसको मैं खाली कर लूँगी। और इसमें एक कम्बल है जो मैं लेके गई थी, बस में ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। ये सब कपड़े मुझे धुलने हैं, तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ वहाँ से वापस आती हूँ तो बेडशीटें मैं ज़रूर चेंज करती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों रूमों की बेडशीटें हटा दी हैं, और इधर मैं धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि सिंक में इतने ज़्यादा बर्तन रखे थे, और ये 1 दिन पुराने बर्तन हैं, इन्होंने चाय वगैरह बनाई होगी तो ये वही बर्तन है। और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, तो जल्दी से सोफ़ा को भी मैं सेट कर दूँगी। तो पहले मैं जो सोफ़ा कवर है उसको मैंने झाड़ दिया है, और घर मेरा इतना ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और अभी रियांत को जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं बस जल्दी जल्दी लगी हूँ कि ये भी काम जल्दी से ख़त्म कर दूँ। तो बस पहले मैं सोफ़ा अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने सोफ़ा को अच्छे से अरेंज कर दिया है, और घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो जल्दी जल्दी से करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी व्रत है। तो बस जल्दी से लगी हूँ कि जल्दी से सारा काम हो जाए, और इसके बाद मैं भी नहा धो के पूजा करके थोड़ा सा जल्दी से फ्री हो जाऊँ। मेरा
मेरा सोफ़ा सेट हो गया है और रियान को छोड़ के मैं आ गई हूँ घर, और बस जल्दी से अपना घर का सारा काम निपटाऊंगी। तो पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, तो ये कपड़े धुलते रहेंगे। तो आज मुझे 2-3 बार मशीन लगानी होगी, तो पहला स्लॉट मैं यहाँ लगा देती हूँ। और जब तक ये चादर और बेडशीटें धुलेंगी तब तक मैं अपना जो बाकी का काम है घर का क्लीनिंग का, वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ मैं लग गई हूँ और बस यहाँ मैंने मशीन लगा दी है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो अब ये इस वाले रूम में मैंने चादर नहीं बिछाई है, तो बस जल्दी से मैं बेडशीट बिछा दूँगी। और इस पे मैंने 2 दरी डाल रखी हैं, क्योंकि रियान के पापा को कमर में है प्रॉब्लम। तो इस तरह से जब दरी बिछा लेते हैं ना, तो कमर में आराम मिलता है। तो यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दी है और ये वाला रूम हो गया है सेट अच्छे से। और जब तक मेरी बेडशीटें भी धुल गई हैं और देखिए किचन भी मेरा क्लीन हो गया है, और जल्दी से मैं ये वाली बेडशीटें मैं फैला दूँगी और जल्दी से अब मैं दूसरा वाला स्लॉट लगा दूँगी। तो ये इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो जब भी कहीं से आते हैं ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं दूसरा स्लॉट लगा रही हूँ, सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं। और बस जब तक ये कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा घर का जो भी बाकी का क्लीनिंग का काम है वो मेरा हो जाएगा। और बस झाड़ू पोछा करने के बाद सारा काम मेरा हो गया है देखिए घर का। और इसके बाद मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और घर की पूजा मैंने कर ली है। और ये प्लेट मैंने लगा ली है नीचे मंदिर के लिए। तो नीचे ना शिवलिंग है, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो बस चाय बना लेते हैं। और इस टाइम ना मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगाई थी, क्योंकि सुबह से ही मैं लगी हूँ और गर्मी का सीज़न है, गर्मी का टाइम है, तो और भी ज़्यादा प्यास लगी थी। तो इसी वजह से मैं जल्दी लगी हूँ कि जल्दी से बस पूजा हो जाए और मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो जैसे ही मैं मंदिर से आई मैंने तुरंत ही बस पहले पानी पिया है। तो कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, टाइम लग ही जाता है। तो मुझे इस टाइम ना 10 बज गए थे, तब जाके मैंने पूजा की और फिर मैं पानी पी पाई हूँ। और यहाँ मेरी एक साइड बन रही है चाय, और चाय के साथ मैं थोड़े से मखाने और थोड़ी सी मूंगफली के दाने खाती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े से मूंगफली के दाना भून लिए हैं, थोड़े से मखाने भून लिए हैं, और ये मैंने घी में भुने हुए हैं। और ये मैं थोड़े से ज़्यादा भून लेती हूँ, तो मेरे दोनों टाइम के लिए हो जाते हैं। थोड़े से मैं अभी खाऊँगी चाय के साथ, और थोड़े से इवनिंग में जब चाय बनाऊँगी तब के लिए हो जाएंगे। और साथ के साथ मैं आलू बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि व्रत में कुछ ना कुछ थोड़ा खाएंगे। तो अभी तो आज मेरा कुछ बनाने का मन ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं आलू रख रही हूँ। तो इन लोगों के लिए भी कुछ मैं बना दूँगी, सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी आलू की, और वह थोड़े से मैं भी खा लूँगी। आलू का कुछ भी बना लूँगी, जो भी मन होगा। तो यहाँ मैंने आलू रख दिए हैं कुकर में बॉईल होने के लिए, और इधर मेरी बन गई है चाय। तो फटाफट से बस चाय को छान लेते हैं और अपनी चाय पीते हैं। तो इधर मैंने चाय को 2 गिलास में छान लिया है, और 1 गिलास मैं दे दूंगी रियान के पापा को, और 1 है मेरा। तो जब भी मेरा व्रत रहता है तो मैं हमेशा गिलास में ही चाय पीती हूँ। और ये है मेरी व्रत वाली चाय, और साथ में मखाने। और अब आराम से बैठ के मैं अपनी चाय पीऊँगी। और ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।